कल आप लोगों का पहला बोर्ड एग्जाम है। बिफोर एक्चुअली स्टार्ट दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जिस भी लेवल पे आपका प्रिपरेशन हो, साल भर पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ा है या जैसे भी पढ़ा है, पेपर में मचा के आना, अपना बेस्ट देना। लैंग्वेज के पेपर को बिल्कुल खाली मत छोड़ना, लिख लिख के आना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। समझ आ गया? अगर मेरी बात समझ आ गई तो हिट द लाइक बटन एंड नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दो कि पेपर खाली नहीं छोड़ूंगा, लिख के आऊंगा। अब बात करते हैं भैया इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां पे मैं आपको बोलने वाला हूं कि क्या पेपर में हमें बेसिक चीजें करनी होती है। बट बिफोर आई प्रोसीड, एक और बात कि भाई साहब, पेपर में थ्रू आउट द पेपर एग्जामिनर मतलब जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो टीचर्स घूम रहे होते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, मन में कोई भी शंका हो, चाहे साइन कहां मारना है, चाहे कुछ भी कहां करना है, आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? नीचे लिख दो कि आई विल टेक हेल्प, कमेंट्स में मेंशन कर दो, गलती नहीं करनी है। वरना कई बार क्या होता है, जहां पे एग्जामिनर का साइन मारना होता है, स्टूडेंट अपना साइन मार देता है। तो 2025 बोर्ड एग्जाम में आप मचाने वाले हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके, अब देखो यहां पे सबसे पहले जो आपका आंसर शीट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और इसमें बहुत सारे सेक्शन है। कई बार हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये वीडियो देख के जाओगे तो थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको आपका आंसर शीट मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगा और ये चीज मिलेगा। ये क्या है नहीं है, सारी चीजें बातें करेंगे अपन। बट यहां पे ध्यान से सुनो, अगर मैं आंसर शीट को जूम करके तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊं तो यहां पे एक होलोक्राफ्ट दिखा हुआ है और स्क्वायर देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि होलोक्राफ्ट ये वाली चीज है। एंड देन यहां पे लिखा है बारकोड। तो ये दो चिपकाने वाली चीजें हैं, बाकी सब भरने वाली चीजें हैं। तो ज्यादा टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर अपन वही पूरा फोटो को वापस जूम करके देखें तो यहाँ पे एरोज बने होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये एरो से मिला करके करना है हमें। और यहाँ पे देखो एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी एरोज है, ठीक है ना, होलोक्राफ्ट और बारकोड के पास। तो एरो से एरो मिलाना है और आगे बढ़ जाना है जीवन में। तो एरो से एरो मिला करके ये चिपकेगा और इसके ऊपर अपना ये चिपकेगा। क्लियर है? सॉर्टेड है? इंफॉर्मेशन क्या भरना है भैया? तो देखो, सबसे पहले यहां पे आपको अपना सेंटर नंबर लिखना रहेगा। भैया कहां मिलेगा इंफॉर्मेशन? ये आपको हॉल टिकट पे मिल जाएगा। देन आपको अपना जो भी इन फिगर्स है, सीट नंबर, वो लिखना है। फिर इन वर्ड्स लिखना है। आपको यहां पे अपना सिग्नेचर मारना है। फिर यहां पे सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा। ओके, देन यहां पे आपका सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा और फिर वो चिपकन चिपकी वाली सारी कार्यक्रम होंगी जो भी चिपकाने वाला है। एंड एग्जामिनर इज गोइंग टू हेल्प यू, तो आप उनसे पूछेंगे और कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लर्नर्स, आपको नीचे में आपका सब्जेक्ट लिखना है। कल जैसा आपका मराठी है, एग्जांपल के लिए मैंने साइंस लिया, तो लेट्स आपका साइंस है तो साइंस है, पेपर 1 साइंस 1 साइंस 2 मराठी हिंदी इंग्लिश, वो लिखना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आज द एग्जामिनर, गलती नहीं करनी है। आपको अपना डेट लिखना है, जैसे 24 Feb 2025 आपने लिख दिया। लैंग्वेज ऑफ आंसर, जैसे मराठी का पेपर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली मराठी में लिखोगे, हिंदी का पेपर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू राइट इट इन हिंदी, ठीक है। और जो भी लिखने वाले हो लिख दोगे। साइंस का पेपर है तो इंग्लिश में लिखोगे, आप सेमी इंग्लिश मीडियम के हो, सोशल साइंस हो तो मराठी में लिखोगे। कोई भी डाउट हो एग्जामिनर से हेल्प लो। मेन आंसर बुक जो आपका होता है लर्नर्स, उसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, पर अगर वो पेजेस सफिशिएंट ना हो तो आप सप्लीमेंट्स भी लेते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डेट लिख दिया, लैंग्वेज ऑफ आंसर लिख दिया, और अगर जितने भी आप सप्लीमेंट लोगे उसका मेंशन करके टोटल काउंट करके यहाँ पे लिख दोगे। सॉर्टेड है? चलिए, अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो माल प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे लाल लिंक चला दिया जाएगा, तो माल प्रैक्टिस करने से बचना, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स देगा, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, ये सारे लोग अपना मार्क्स देते हैं और ये जगह पे एग्जामिनर वगैरह मार्क्स देते हैं, तो यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखने से बचना। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर पे लिखने को भी चीटिंग कंसिडर किया जाता है, बट नॉट इन एवरी केस, बट कोशिश करो कि ना लिखो, ठीक है ना। चलिए आगे, बाकी सारा एग्जामिनेशन हॉल में क्या माहौल है उसके हिसाब से सारी डिसीजन होता है। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज अपन ने लिख लाख दिया, उसके बाद ये इधर चिपकाएंगे अपन, ठीक है ना, लाइन टू लाइन मैच करके। ओके, और देखो वरना सबसे इजी है इसको चिपकाने का तरीका। देखो यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड लाइन है, देख रहे हो, यहाँ पे भी डॉटेड डॉटेड लाइन है, तो बराबर उसको ऐसे चिपका देंगे। फिर इसके ऊपर होलोक्राफ्ट, यहाँ पे देखो लाइंस है, उसके ऊपर मिला करके इसको चिपका देंगे। एग्जामिनर विल हेल्प, मतलब जो इन्विजिलेटर्स है वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड भाई साहब आगे बढ़ता है। अब देखो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत क्विकली दूंगा, अंडर 1 मिनट। हमारी एक टेस्ट सीरीज है, अगर तुमको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली तुम वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। खैर अभी सब्जेक्टिव तो आप बस देख लेना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट 4 से 5,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। मैं स्लाइड्स आगे बढ़ाता हूं, हम अपने काम की चीज पे चलते हैं। तो भाई ये तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज है बेसिकली, इसमें साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट देख रहे हो तुम इसमें, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पीडीएफ और सब्जेक्टिव भी चैप्टर्स वाइज है इसमें, ठीक है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। टॉपिक वाइज है ऑब्जेक्टिव टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के। एंड देन इस तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, इजी लर्निंग ऐप या वेबसाइट पे दे सकते हो। सब्जेक्टिव इस तरीके से जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से बनाया गया है। एंड ये इस तरीके से आपको पूरा स्कोर दिखता है, कहाँ गलती की नहीं गलती की वो दिखता है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड ऐसे एक लीडर बोर्ड होता है तो वो भी, और
मिल जाएगा आपको। और अगर आप एग्जाम 2025 ये कूपन कोड लगा देते हो पहले 250 बच्चों के लिए केवल 199 में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन दिखेगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्ट जाके ले सकते हो। दैट्स इट लर्नर्स, अगर आप ये लेते हो तो ये आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। एंड याद रखना, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पर देखो, आपको बिल्कुल हॉल टिकट नहीं भूलना है। हॉल टिकट के 1-2 कॉपी कर लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, पेन पेंसिल आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, लेकर के जाना। एक्स्ट्रा पेन लेके जाओगे तो भी ठीक है, और रिफिल्स वगैरह लेके जाओ, पेंसिल वगैरह शार्प करके लेके जाओ, ठीक है ना। कवर वाला शार्पनर रखो, ये सब आपने ले लिया होगा, आई बिलीव दैट, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम पैड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं तो कल 11 बजे पेपर है, सुबह सुबह मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, मिल जाएगा सुबह सुबह, कोई पैनिक करने वाली बात नहीं, टेक माय वर्ड फॉर दिस। इसके अलावा लर्नर्स, आपको वाटर बॉटल लेके जाना, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेल्फ पानी बिल्कुल लेके जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्यास लगेगी, बट कोशिश ये रहे कि पानी नीचे गिर ना जाए, ठीक है, आंसर शीट पे ना गिरे, क्योंकि पैनिक वाला सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं गिराना है। नेक्स्ट लर्नर्स, सेल्फ बिलीफ आपको बिल्कुल लेके जाना है लर्नर्स, और साथ ही साथ आप रुमाल वगैरह लेके जाना अपने, ठीक है, रुमाल वगैरह लेके जाना, पेन पेंसिल वगैरह जो जो बेसिक स्टेशनरी होती है वो आज रात को ही रख लेना, ठीक है। हॉल टिकट वगैरह रख लेना, कई बार ऐसे केसेस होते हैं बच्चे हॉल टिकट भूल के चले जाते हैं। एंड आत्मविश्वास लेके जाना, बट कई ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे आपका आत्मविश्वास कम पड़ेगा, आपको सेल्फ डाउट होगा, तो बिल्कुल मत करना। सिंपल सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, मैंने अपने हर एक बच्चे को सिखाया है। नाउ इट्स योर टर्न। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, नाक से लिया सांस, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड तक, एंड उसको मुंह से छोड़ेंगे। स्लोली करेंगे ये चीज। फिर से एक बार सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। 4-5 बार करके देखो, अगर पैनिक लग रहा है तो बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। एंड थोड़ा बहुत पानी पिएंगे, घूट घूट, यानी कि पानी पी करके बाथरूम भागे जा रहे हैं। नैपकिन वगैरह अपने लेके जाएंगे, मतलब हैंकरचीफ वगैरह अपने लेके जाएंगे। सेट लर्नर्स, वॉच अगर लेके जाओगे तो कोशिश करो एनालॉग हो, डिजिटल वॉच नहीं हो। वॉच अगर लेके जाओगे तो डिजिटल वॉच नहीं लेके जाना है। क्लियर हो गया? चलिए, विद दैट नोट विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप लोगों को मेरी तरफ से सारे एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आग लगा देना, मचा के रख देना अपने एग्जाम में। याद रखो कि तुमने जितनी प्रिपरेशन किया वो मोर देन इनफ है। बाकी गैप वगैरह में कैसे पढ़ना उसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी बिल्कुल देख लेना कि गैप में कैसे पढ़ना है। बाकी प्रॉमिस मी इन द कमेंट्स कि आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देने वाले हो। अपना नाम लिखो शुभम प्रॉमिस करता है कि अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देगा। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिल्कुल याद रखना। चलो विद दैट नोट लर्नर, मन तो नहीं कर रहा है इस वीडियो को, मतलब आई वांट कि मैं आपको और कुछ बोलूं, बट हम यहाँ पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो चीजें बतानी थी मुझे, मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आत्मविश्वास, सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट आत्मविश्वास। एक और आखिरी लाइन बोलता हूं कि एग्जाम में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या नहीं आता है, एग्जाम में इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको क्या आता है। शायद ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे सारे बच्चों को उसने बहुत हेल्प किया, आपकी भी बहुत। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे तरफ से मेरा आशीर्वाद, मेरे प्रेइंग, मेरे ब्लेसिंग्स वगैरह सारे आपके साथ है। मचा देना भाई, बिल्कुल मचा देना, ठीक है। लिख दो नीचे कमेंट्स में, मचाने वाला हूं अपने एग्जाम में।